हेलो, वेलकम टू द चैनल। क्या आप भी इस टाइप के 3D इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं? तो मैं आपको ये सिखाऊंगा बेसिक से लेके। तो ये वीडियो ब्लेंडर की बेसिक्स पे होगी और आगे चल के हम इस सीन को प्रॉपर क्रिएट करेंगे ब्लेंडर में आर्किटेक्चर का। ये एक प्रोफेशनल वर्क है। मेरे को 3 ईयर का एक्सपीरियंस है ब्लेंडर का। सो वीडियो कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम ब्लेंडर की बेसिक्स सीखेंगे। सबसे पहले ये हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट आ जाता है। इसके अंदर हमारे पे क्यूब आप ना वैसे माउस के मिडल बटन को क्लिक करके आप मूव कर सकते हो पूरे व्यू पोर्ट में। सो बेसिक सही है कि सबसे पहले आप व्यू पोर्ट में कैसे मूव करोगे। उसके बाद आप शिफ्ट होल्ड करके मिडल माउस बटन से पैन मूव कर सकते हो आप स्क्रीन को। सिंपल। और नेविगेशन के लिए सिंपल शॉर्टकट हो गया आपका। और उसके बाद ठीक है, तो हम साइड बार पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कर्सर है। सबसे पहले मूव टूल है। मूव टूल को अब सिंपल ऐसे करोगे, यहाँ पे 3 ओरिजिन आ जाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आप एक्स एक्सिस पे ऐसे मूव कर सकते हो, वाई एक्सिस पे मूव कर सकते हो और जेड एक्सिस पे। ये तीनों एक्सिस तो आपको क्लियर होंगे। और ये जो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो माउस के मिडल बटन शिफ्ट और इन सबको होल्ड करके ही कर रहा हूँ। रोटेशन के लिए इसके नीचे एक और टूल आ जाता है, रोटेशन टूल। इसमें भी सिंपल है, सेम जिस पे करना है उस पे कर सकते हैं। ओवरऑल करना है तो आपको सेंटर से करना पड़ेगा। और इसके मूव टूल में भी ऐसे ही है, सेंटर से आप कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हो। और लास्ट ये आता है स्केल, मतलब रीसाइज करने के लिए किस एक्सेस में करना है आप उस एक्सेस के एरिया को आप खींच सकते हो। ये हमारा स्केल हो जाएगा उस एक्सेस में। सिंपल। और फिर सबसे पहले सबको सिलेक्ट करने के लिए हम ए दबाएंगे और डिलीट से भी डिलीट कर सकते हैं, हम एक्स से डिलीट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। हमारा व्यू पोर्ट खाली होगा। तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया था फाइल। फाइल से हम सिंपल सेव कर सकते हैं अपने फाइल को सेव करना हमेशा स्टार्टिंग से ही, जिससे आपका एरिया क्लीन रहता है। सेकंड आ जाता है एडिट। एडिट के अंदर आपको सिंपल कुछ कुछ ऑप्शन मिलते हैं, अंडो, एडजस्ट, ये सब कीबोर्ड से भी कर सकते हो, कंट्रोल जेड से। और ये रेंडर रेंडर ये हम आगे पढ़ेंगे, चेक करेंगे। तो सिंपल, सबसे पहले हमें कुछ व्यू पोर्ट में ऐड करने के लिए हम शिफ्ट ए दबाएंगे। यहाँ से मैप का मेन्यू मिल जाता है। मैश के अंदर प्लेन ऐड कर सकते हो जैसे। और ये हमारा प्लेन आ गया है। और सबसे पहले मैं आपको उसको शॉर्टकट भी बताता हूँ। आप जी होल्ड करके किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी ऐसे मूव कर सकते हो। और जी दबाने के बाद अब जिस एक्सिस पे जाना है आपको, अगर आपको मूव करना है, पहले तो आपको यहाँ से सेलेक्ट टूल लेके मूव टूल लेके आप मूव करते थे, बट अब जी होल्ड करके और जिस एक्सिस में मूव करना है आपको उस एक्सिस को दबा दोगे। जैसे एक्स एक्सिस तो आप एक्सिस में मूव कर सकते हो, जेड दबाओगे जेड एक्सिस में, वाई दबाओगे वाई एक्सिस में। सिमिलरली आर से रोटेशन हो जाता है, जिस एक्सिस में करना है वो दबा दो, उस एक्सिस पे हो जाएगा। सिंपल। और सिमिलर एक्स एस से भी हो जाएगा, एस से आपको जिसमें करना है वो आप कर सकते हो। तो हाँ, तो हम फिर से ऐड कर लेते हैं। हमारा प्लेन ऐड हो गया है और इसके ऊपर आपको जो ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। क्यूब ऐड कर लिया, क्यूब को छोटा कर लिया, सिंपल से हमारा क्यूब हो गया। और इतना ठीक है अभी के लिए। वैसे और इसमें ऑप्शंस हैं, हमारे पास यूवी स्फीयर आ जाता है, एक स्फीयर है सर्कल। और इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, तब तक व्यू पोर्ट में रख लेते हैं। और शिफ्ट दबाते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आइसोस्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, टॉरस है। और सिंपल ग्रिड भी मिल जाता है और मंकी एक डिफ़ॉल्ट मिल जाता है इसके अंदर। हाँ, तो हमारा बेसिक्स तो यही है इसके अंदर। और इधर टॉप में आ जाते हैं, एक आता है वायर फ्रेम मोड। ऑब्जेक्ट की वायर कैसी है, वायर फ्रेम कैसे है, यहाँ पे हम पॉली काउंट या फिर ये सब हम ऐसे देख सकते हैं। मतलब मेनली ये वायर फ्रेम के अंदर आप काफ़ी चीज़ को देख सकते हो। आपको मेनली आगे जब 3D में और आगे जाओगे तो ज़्यादा पता चलेगा। इसका आ जाता है सॉलिड व्यू, जिसमें कोई कलर्स नहीं होते, नथिंग, कुछ नहीं। इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ से आपके जैसे सीन में मल्टीपल ऑब्जेक्ट, आप यहाँ से आप आके रैंडम या फिर कस्टम भी रैंडम कर सकते हो। आपके ऑब्जेक्ट रंग अलग अलग कलर के हो जाएंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जितने व्यू कोड के अंदर हैं। और फिर आ जाता है मटेरियल प्रीव्यू, आपके ऑब्जेक्ट पे कौन से मटेरियल। लेट सपोज अभी मैं मटेरियल ऐड कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो में आगे बताऊँगा। तो अभी ज़्यादा ध्यान मत देना इस टॉपिक इस चीज़ से रिलेटेड। ये है कुछ।
और ये आता है रेंडर व्यू। रेंडर व्यू में हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, क्या लाइट्स है उसके ऊपर, क्या लगे हैं, वो सब देखने के लिए हम रेंडर व्यू में देख सकते हैं। हम इसे सनलाइट ले लेते हैं, दबाते हैं। इसे हमारा सिंपल सा है, ये चेक कर सकते हो हमारा नॉर्मल सा है, और हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ये बेसिक बताने के लिए था। अब इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा, हम थोड़ा डेप्थ में चलते हैं वीडियो में। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, ऊपर आ जाता है ऑब्जेक्ट मोड, कॉर्नर पे देख लो। इसमें है जैसे एडिट मोड है, हमारा मेनली एडिट मोड होगा। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो भी एक शॉर्टकट बता देता हूँ, टैब। टैब दबाओगे ऑब्जेक्ट मोड, टैब दबाए एडिट मोड। फिर इसके बाद एक और शॉर्टकट याद रखो, 1 2 3। 1 होल्ड करोगे, जैसे कोई भी चीज़ एक वर्टेक्स होता है, जैसे आपने क्यूब में पढ़ा होगा, जैसे क्यूब है हमारा, इसमें क्या होगा, सॉलिड व्यू में आ जाता है, सॉलिड व्यू में आ जाता है, और 1 दबाते हैं, जैसे हमारा वर्टेक्स है, कोई भी क्यूब के अंदर कितने वर्टेक्स हैं, 8 वर्टेक्स हैं, इसके अंदर 12 और 6 फेसेस है, 12 एजेस है। ये तो मैथ्स में सबने बेसिक पढ़ा। और उसके बाद हमारे पास ये वर्टेक्स है, इसको मूव करना है, जी दबा के मूव कर सकते हैं, या गिज्मो ले लेते हैं यहाँ से। गिज्मो से हम यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट कर लिया, हम यहाँ से इससे मूव कर सकते हैं, बट मेरे को बेटर लगता है मैं सिंपल शॉर्टकट से मूव करूँ। सेकंड आ जाता है हमारे को कुछ और, जैसे ये मूव करना है तो हम इससे मूव कर सकते हैं, जी दबा के इसको मूव कर सकते हैं। और पूरे फेस को लेट सपोज मूव करना है, तो इसको भी जी दबा के ऐसे मूव कर सकते हैं। या फिर जिस जहाँ पे मूव करना है, इसको रोटेट करना है, रोटेट कर लो, जैसे ऐसे करना है इसको, और ऊपर ले जाओ, इसको रोटेट कर लो जेड एक्सिस पे, फिर ऊपर ले जाओ, इसको फिर रोटेट कर लो। ये सिंपल सा एक बन जाएगा। तो हमारा एक ये एक थोड़ा बेसिक सा हो गया है। अब आगे इसमें आगे तो एक आ जाता है स्कल्प मोड, ये सब थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और बेसिक्स के लिए ये काफ़ी है। आप इसको प्रैक्टिस करें, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मैं इसमें आगे आपको काफ़ी चीज़ सिखाने वाला हूँ, बिकॉज मेरा 3 ईयर का एक्सपीरियंस है ब्लेंडर पे। मैं एक आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो शायद अनरियल इंजन पे भी हो सकती है, अनरियल इंजन पे मैं कैसे क्या बना सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक माई वीडियो।